और यूक्रेन पर हमले सिर्फ इमारतों पर ही नहीं हुए, बल्कि इन हमलों ने यूक्रेन के कई ऐतिहासिक शहरों की पहचान भी मिटाने की कोशिश की। यूक्रेन के बुरदयांका शहर से दिखाते हैं न्यूज़ 18 रिपोर्टर जनक दवे की एक खास रिपोर्ट। ये अब जो आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो मूर्ति है वो यहाँ के नोन, जिसको कहें राइटर, पोइट कहें, कवि कहें, तरस शेवचेंको, जो जिनको भी उसके स्टैच्यू को निशाना बनाएगा, क्योंकि इनकी कविताएं जो कहते हैं वो राष्ट्र के प्रेम के प्रति उत्साह बढ़ाने वाली थी, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाने की वाली थी। उनकी कविताएं ऐसी थी जो यूक्रेन में ख़ास तौर पर हर बच्चे को ज़बान पे होती है उनकी कविताएं। तो उनके स्टैच्यू को भी इसी तरीके से देखिए किस तरीके से उनके सर पर गोली मारी गई है स्टैच्यू पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रूसी सेना ने जो कहर बरपा इस बुरयांको में, तो यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी कि पूरा का पूरा शहर यहाँ तबाह होता दिख रहा है। और पूरी जो तस्वीरें हैं वो कहने के लिए काफ़ी है, दिखाने के लिए काफ़ी है कि देखिए किस तरीके का मंजर उस समय यहाँ पर रहा होगा। और जंग के बीच यूक्रेन से हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। राजधानी कीव के पास रूस के एक बड़े बम का विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया और दावा किया जा रहा है कि बम रूसी सेना की ओर से लगाया गया था, जिसे यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विस के लोगों ने विस्फोट कराकर नष्ट कर दिया। जमीन के अंदर बड़े गड्ढे में डालकर ये बम विस्फोट कराया गया ताकि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। और दिल्ली के पौष इलाके में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। दिल्ली के पौष इलाके में करोड़ों की लूटपाट का मामला सामने आया है। आनंद लोक के 29 नंबर कोठी में बुजुर्ग महिला अपनी पोती के साथ सो रही थी। तड़के बेडरूम का दरवाजा खोलकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक बैंक कर्मी से बंदूक की नोक पर लूटपाट हुई। लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। लुटेरों ने बैंक कर्मी को जान से मारने की धमकी भी दी है। यूपी के शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर फटने से एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। प्रशासन और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन कपड़े की 3 दुकानें जलकर खाक हो गई। और रूसी हमले की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले इलाकों में एक खार्किव में लोगों ने मेट्रो स्टेशनों में पनाह ले ली है। जमीन के नीचे मौजूद ये स्टेशन जंग के दौरान बंकरों की तरह इस्तेमाल किए गए और इसलिए लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर शहर के मेट्रो स्टेशनों को पनाहगाह बना लिया, जिसके बाद वहां का नजारा कुछ अलग ही नजर आया। लोगों ने स्टेशन के हर हिस्से को इस्तेमाल कर लिया। कोई किसी दीवार से सटकर सोता नजर आया तो कोई बीचों बीच ही कुर्सी डालकर बैठ गया। इनमें छोटे बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी। कुछ लोगों ने वहां टेंट लगाए तो बहुत सारे ऐसे थे जो स्टेशन पर ही अपने गद्दे बिछाकर लेट गए। उन लोगों ने वहां खड़ी ट्रेन के डिब्बों को भी कमरों में तब्दील कर दिया। खार्किव में बरसते बमों की वजह से बहुत जरूरी होने पर ही वो लोग बाहर निकलते दिखे, वरना वहां की सरकार ने उन्हें मेट्रो स्टेशनों पर जमे रहने की हिदायत जारी की है। इतने लोगों के जमा होने की वजह से मेट्रो स्टेशन का नजारा किसी बड़े कम्युनिटी हॉल की तरह दिखा, जहां कुछ बच्चों ने पेंटिंग बनाकर यूक्रेन की फौज का हौसला भी बढ़ाया।